जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों अभी हम लोग इस समय मऊ में और आज हमारे साथ हैं सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रामजीत राजभर जी। आइए आज हम इनसे बात करते हैं कि अभी सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के तमाम नेताओं को तमाम पद मिला, लेकिन रामजीत राजभर जी को अभी कोई पद नहीं मिला। तो रामजीत राजभर जी काफ़ी इस समय नाराज़ दिख रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि इनके जो गला में जो सफ़ा वफ़ा लगाते हैं अपनी पार्टी का, वो लगाते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। इस समय वैसे ही घूमते हुए नजर आए। तो इनसे हम बात करते हैं। स्वागत है सर यूपी सच तक में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके पूरे दर्शकों को। जी जी। रह गया सवाल, आपने कहा कि रामजीत राजभर नाराज दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मैं सबकी भावनाओं को कद्र करता हूँ। जी सर। और जब मैं राजनीति में आया तो मैं सांसद विधायक नहीं बनने के लिए आया हूँ। मेरा शुरुआती मकसद रहा, जो जैसे मेरे पिताजी थे तो उनका भी ये मकसद था कि गांव में अगर किसी को तकलीफ़ होता था, कोई दुख में आता था तो उसके दरवाजे पर फ़ौरन पहुंच जाते थे। वही सिर्फ मेरे अंदर सिद्धांत है कि हमारे सामने अगर किसी भी समाज का अगर गरीब है, राजनीति को हटा करके मैं उसके साथ 10 कदम चलने का काम करता हूँ। अच्छा। और मेरा ये मकसद है कि जब मैं गरीब के साथ कदम में कदम मिला के चलूँगा तो हमारे सामने अगर कोई भी समाज का कितना हो बड़ा नेता बन करके आएगा, उसको धराशायी कर दूंगा। बस गरीबों के साथ कदम में कदम मिला के चलने में ये मेरी राजनीति है। अच्छा नेताजी, आपकी पार्टी से तमाम कार्यकर्ताओं को कोई ना कोई पद मिल गया, लेकिन अभी तक आपको कोई पद नहीं मिला, ऐसा क्यों? देखिए, हम पद के भूखा नहीं हैं। मैं गरीब का भूखा हूँ। अच्छा। गरीब का उद्धार कैसे होगा, गरीब के घर में चूल्हा कैसे जलेगा, गरीब जो थाने पर पीटा जा रहा है उसको मदद कैसे मिलेगा, गरीब की ज़मीन हड़पी जा रही है उसको राहत कैसे मिलेगा, उसकी ज़मीन कैसे मुहैया होगी, मैं इसके लिए राजनीति करता हूँ। ये ना कि हमको पद मिले ना मिले, उससे कोई मतलब नहीं है। मगर जब जब गरीबों के साथ अत्याचार होगा और जुर्म ढहा जाएगा, उस समय रामजीत राजभर राजनीति को ताक पर रख करके उनके साथ धार बन करके खड़ा हो जाएगा। ये मेरा मकसद है। अच्छा। अपनी पार्टी से आप पूर्व जिला अध्यक्ष रहे, लेकिन आपको जिला अध्यक्ष हटा करके सोनू राजभर को जिला अध्यक्ष बना दिया गया, तो क्या कहेंगे इस पे आप? अच्छी बात है। पार्टी में फेरबदल होता रहता है। हमसे बेहतर लोग समझे उनको बनाए और उनसे भी बेहतर कोई होगा उनको बनाया जाएगा। ये पार्टी का सिस्टम चलता रहता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। रह गया सवाल, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि मैं राजनीति करने के लिए नहीं उतरा हूँ। मैं गरीबों के साथ कदम में कदम मिला करके जितना मुझे आनंद आता है उतना राजनीति करने में आनंद नहीं आता है। अच्छा। आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी से मेरा बात हुआ तो उनसे मैंने ये बात पूछा कि रामजीत राजभर जी को कोई पद नहीं मिला, जो कि आपके पार्टी के बड़े जुझारू नेता हैं, बड़े संघर्ष करते हैं और चुनाव में सबसे ज़्यादा मेहनत करते नजर आते हैं और आपकी पार्टी के लिए रातों दिन एक कर देते हैं। तो उनका कहना था कि पार्टी के लिए कोई एक आदमी मेहनत नहीं करता है, सभी कार्यकर्ता मेहनत करते हैं। एक आदमी व्यक्तिगत कहे कि मैं संघर्ष करता हूँ तो ये अच्छी बात नहीं है, क्या कहें? देखिए, वो उनका विचारधारा है, उनकी वाणी में अपनी वाणी मैं नहीं मिला सकता हूँ। वो क्या कहेंगे नहीं कहेंगे उनका विषय, वो पार्टी के मालिक हैं, हम थोड़ी मालिक है पार्टी का। उनका जो आदेश आता था हम लोग काम करते थे। पार्टी के मालिक हो ना है, मालिक नहीं है पर कार्यकर्ता तो नहीं, पार्टी के वो मालिक है, वो जो कहेंगे वो सही है। हम एक कार्यकर्ता हैं, हम मालिक नहीं हैं। रह गया सवाल कि मैं आज फिर कह रहा हूँ कि रामजीत राजभर 10 कदम तब भी चलता था और 10 कदम आज भी चलेगा। और मैं जब तक इस जमीन पर जिंदा रहूँगा तब तक उसी तरह से रामजीत की गाड़ी दौड़ती रहेगी, उसमें कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। हाँ। अच्छा, अभी कुछ पार्टी हैं जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के एक बड़े अच्छे समर्थक हैं, हमेशा समर्थक करते हैं, अश्वनी सिंह जी। अश्वनी सिंह जी कहते हैं कि रामजीत राजभर जी जो चुनाव में बड़ी मेहनत करते हैं, सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा कुछ नहीं ले पाते हैं। देखिए, हम बता दें आपको, चाहे वो पूर्व की पार्टी हो चाहे ये पार्टी हो, हमारे जैसे ईमानदार आदमी एक भी कार्यकर्ता वो लोग खोज लें तो मैं अपने राजनीति को ही दफना दूंगा। मेरा मकसद पार्टी के साथ, किसी भी दल के साथ रहा हूं तो ईमानदारी से काम, और मैं आगे मेहनत करता हूं तो पीछे फल का आशा नहीं करता हूं कि मुझे फल मिलेगा या ना मिलेगा। यही कारण है, मैं राजू राय से जाकर के आज पता कर लीजिएगा
किया और राजू राय के लिए अगर सबसे ईमानदारी से और सबसे ज़्यादा अगर कोई मेहनत किया होगा तो उनके जबान पर आएगा रामजीत राजभर। चाहे सुधाकर सिंह से पूछ लीजिएगा, अगर उनके लिए सबसे ज़्यादा कोई ईमानदारी का काम अगर मेहनत का काम किया होगा तो उनके भी नाम पर आएगा रामजीत राजभर। चाहे यहाँ अब्बास अंसारी होगा, उनसे पूछ लीजिएगा, वो भी यही बताएंगे। चाहे दारा सिंह चौहान जीते थे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन में, उनसे भी पूछिएगा तो यही बताएंगे। तो मैं आगे मेहनत करता हूँ, पीछे फल का आशा नहीं करता हूँ। तो मैं लालची चीज आदमी नहीं हूँ। क्या रामजीत राजभर जी इतना मेहनत करके सभी लोगों को जिता देते हैं? तो रामजीत राजभर को कोई दुख सुख पड़ रहा है तो वो लोग सुनते हैं, फ़ोन उठाते हैं? सुनने में आ रहा है कि रामजीत राजभर एक बार सुधाकर सिंह को फ़ोन कर रहे थे, किसी मुसीबत में थे तो सुधाकर सिंह उस समय फ़ोन नहीं उठाए थे। देखिए, सुधाकर सिंह फ़ोन नहीं उठाए, लखनऊ थे। हमारे गाँव में एक ठाकुर समाज की महिला है जिसको लीवर कैंसर हो गया था। मैं उसके लिए जो है डीएम साहब का आदेश था कि उनका जो दस्तावेज जो भरा जाता है वो निधि के पैसे के लिए, जो इलाज का पैसा होता है, तो उसमें वो फार्म भरा था, उसको विधायक का दस्तखत चाहता था। तो सुधाकर सिंह फ़ोन नहीं उठाए, राजेंद्र जी से बात किए तो भी लखनऊ में थे। तो मैंने तुरंत गाड़ी खोला, हम कहीं जब दस्तखतें कराना तो मैं चला गया रामचल राजभर जी के यहाँ। वहाँ जाके मैंने दस्तखत करवा के लेकर उस व्यक्ति को सौंप दिया और व्यक्ति को मदद मिल गया, उसका इलाज हो रहा है। तो मैं किसी गरीब, किसी पीड़िता के लिए जात बिरादरी नहीं देखता हूँ, चाहे किसी भी जात का हो। अब मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ समाज के लोगों को कि रामजीत राजभर राजनीति करें या न करें, जब भी ज़रूरत होगा रामजीत राजभर को 12 बजे रात को याद कर लेना, आपके बीच में रामजीत राजभर खड़ा रहेगा। अभी रामजीत राजभर किसी पार्टी का साफा लगाते हुए नहीं नजर आए, तो क्या लग रहा है कि कुछ लोगों का कहना है कि लग रहा है कि रामजीत राजभर ओम प्रकाश की पार्टी को फिर से ज्वाइन करने वाले हैं? देखिए, साफा न महेंद्र राजभर जी के गमछे पर साफा पर न कोई सिंबल है, न ओम प्रकाश राजभर जी की साफा पर कोई सिंबल है। साफा किसी की घर के साफा नहीं है, न कोई कंपनी खोला है साफा छपवाने का। दुकान पे बिकता है, इच्छा है, खरीद के लगाएंगे, नहीं लगाएंगे मेरी मर्जी है। हाँ, तो क्या लग रहा है कि ये निशाना किधर है? ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को रामजीत राजभर ज्वाइन करने वाले हैं? देखिए, हम अभी कहीं नहीं जाएंगे जी। अभी हमारी इच्छा नहीं है। हमारा बस वही इच्छा है कि जिस दिन एक गरीब समाज के लोग जैसे आज चिल्ला रहे हैं रामजीत राजभर, बहुत लोगों को बेचैनी पकड़ ली है। शायद किसी को पता ना हो, मगर पूरे जिला में भौकाल मचा है। जान लीजिए, इस जिला से अन्य जिला में भौकाल मचा है, इसलिए कि रामजीत राजभर ईमानदार आदमी है। हमारे ईमानदारी को आप नहीं दफना सकते हैं, चाहे एड़ी से चोटी लगा लीजिए, जो भी नेता हो, मगर हमारी ईमानदारी को और हमारे जो चलते हैं गरीबों के बीच में, उसको कोई माई का लाल दफना नहीं सकता है। मैं एक कदम नहीं, 10 कदम हमेशा चलूंगा, अब 10 कदम नहीं, अब 100 कदम चलूंगा। मैं चलने का काम करूंगा, पूरा जिला नहीं, एक जिला को छोड़ के दूसरा भी जिला भ्रमण करते रहूंगा। हाँ, जहाँ किसी का कोई मुसीबत होगा उसमें रामजीत राजभर का देखिएगा उपस्थिति दर्ज जाएगा। लोकसभा चुनाव में रामजीत राजभर जी को एक ऑफर आया था, वो भी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से, फिर भी उस ऑफर को रामजीत राजभर जी ने ठुकरा दिए थे। अब छब इसी से दहा लीजिए कि रामजीत राजभर कितना ईमानदार है। अगर हमको लालच होती तो हमको दे रहे थे, निगम दे ही रहे थे, निगम ले लेते। अश्वनी सिंह एड़ी से चोटी लगा दिए हमको समझाने में, फिर भी मैं नहीं गया। तो इस समय पद और न पद की क्या बात है? रामजीत राजभर काम करेगा तो कोई भी माई का लाल पद लेने से रोक नहीं सकता है। ये मेरा चैलेंज है, और किसी दल में भी पद ले लूँगा जब मैं कार्य करने का अगर मेरी पास शैली है तो। किसी भी दल में रहेंगे, चाहे वो महेंद्र जी के साथ हों, ओम प्रकाश राजभर के साथ हों, भाजपा सपा, किसी भी दल में रहेंगे, अगर हमारे अंदर क्षमता है काम करने का और मेहनत करने का, तो बताइए जिस दल में आप मेहनत करेंगे आपको सम्मान नहीं मिलेगा? जी, मिलेगा ना। तो हमारे अंदर वो शक्ति है मेहनत करने का। अभी हमको लग रहा है कि 20 साल चाँप के चलेंगे एकदम। हाँ, उसमें कोई नहीं रोक पाएगा, कोई ठोकर हमारे सामने नहीं आ सकता है। आज रह गया मीडिया पर बयान देने की बात, तो जब जब समाज के ऊपर अगर कोई उत्पीड़न करेगा उसके खिलाफ रामजीत राजभर अपना जंग जारी रखेंगे। हाँ, समाज के जो भी अगर विनाश काल बनेगा उसके लिए तो मैं धार बनूंगा, जान लीजिए। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी में रामजीत राजभर जी को जिला अध्यक्ष बनाया गया था, उस पद से हटा दिया गया, तो क्या लग रहा है कि सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी हैं उनके तरफ से उससे बड़ा पद मिलेगा कि छोटा पद मिलेगा? क्या उम्मीद है? देखिए, वो पार्टी का विषय है, हमारा विषय नहीं है। पद मिलेगा तब भी, नहीं मिलेगा तब भी, रामजीत को कोई तकलीफ नहीं है, नाराजगी नहीं रहेगी, कोई नाराजगी नहीं। मैं बता रहा हूँ कि गरीबों के लिए पैदा हुआ हूँ, नेता बनने के लिए नहीं, पार्टी में रहने के लिए नहीं, गरीब के लिए पैदा हूँ। और गरीब के लिए जो भी अनहित का काम करेगा
उसके साथ मेरा बगावत जारी रहेगा, उसमें कोई रोक नहीं पाएगा। हाँ, मैं गरीब के लिए पैदा हूँ और मेरी ही क्वालिटी मेरे बाप के पास था। उन्होंने मेरे गांव में जाकर पता कर लीजिएगा, 42 गांव के चौधर थे और उन्होंने 42 गांव में घूम करके भ्रमण का किया करते थे, वो भी बारछा लेकर के साथे में। हमारे गांव में पता करें कि दिन रातों दिन बारछा कौन लगाता था, तो लोग बताएंगे कि स्वर्गीय शिवपूजन राजभर बारछा लगाते थे। तो मैं शेर का बच्चा हूँ और उसको न मुझे न मेरी आवाज़ को कोई दबाने वाला इस धरती पर पैदा नहीं है, ये जान लीजिए। तो अभी आप बोले हैं कि मैं कोई सांसद विधायक बनने के लिए नेता नहीं बना हूँ, गरीबों के लिए नेता बना हूँ। हाँ। तो अगर 27 में कोई विधायकी का ऑफर आ जाता है तो क्या करेंगे? मैं नहीं लड़ूंगा। क्यों नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। नहीं लड़ेंगे? नहीं, कोई सवाल ही नहीं है। मतलब विधायकी सीट अगर टिकट मिलता है उसको ठुकरा देंगे? मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव भाई। हमारे जगह पर कोई मेरा भाई लड़ लेगा, मैं उसके साथ रहूंगा, मगर मैं नहीं चुनाव लड़ूंगा। इसलिए कि जो हमारे समाज का चुनाव लड़ा, जो हेलीकॉप्टर में घूम लिया, जो फॉर्च्यूनर में घूम लिया, वो समाज के सीधे सीधे दुश्मन बन जाता है। अच्छा। तो मेरा मकसद है कि मेरी मोटरसाइकिल है, मैं उसी से समाज को अलग जगाता रहूँगा कि हे समाज के लोग, अपनी बेटा बेटी को पढ़ा लिखा के डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, दरोगा बनाओ। ये नेताओं से भला होने वाला नहीं है। मैं भी नेता हूँ, मगर मैं अपने आप को कह रहा हूँ कि हमारे नेताओं से भला होने वाला नहीं है। ये अपने परिवार के लिए चुनाव लड़ते हैं, सब पार्टी बनाते हैं, किसी गरीब समाज के लिए नहीं। हाँ, ये समाज को मैं अलग जगाता रहूँगा, जान लीजिए। चलिए, लास्ट सवाल, महेंद्र राजभर जी के लिए क्या कहेंगे? मैं उनके लिए क्या कहूँ भाई, उनके लिए मैं क्या कर सकता अध्यक्ष हैं? स्वागत है उनका जी, बधाई हो उनको। उनकी पार्टी है, पार्टी के मालिक हैं, जैसा निर्णय लेंगे सभी कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे जी। चलिए सर, चैनल में टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपसे बता दूं कि अभी हमारे साथ रहे सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रामजीत राजभर जी। और रामजीत राजभर एक सबसे बड़ी बात कहें कि कोई भी नेता बनता है तो विधायक सांसद बनने के लिए बनता है, लेकिन रामजीत राजभर ने बहुत बड़ा ऐलान किए हैं कि हमें कोई अगर विधायकी का टिकट मिलता है तो हम उस टिकट को ठुकरा देंगे, सांसद विधायक नहीं बनेंगे। क्योंकि जो नेता हेलीकॉप्टर में और फॉर्च्यूनर में बैठ जाता है वो गरीबों की दुख दर्द को भूल जाता है। इससे अच्छा है कि मैं बाइक से घूमते रहूँगा और गरीबों के लिए हमेशा तैयार रहूँगा, गरीबों के दुख दर्द के लिए 4 कदम चलता रहूँगा हमेशा। और बाकी इनके बातों से आप कितना सहमत हैं और इनका विचार आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।